हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है पार्ट 30 और पार्ट 30 है भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान। इसी पे बात हो रही थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ऑलवेज स्टडी पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, ये सारी चीज़ें आप कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। निर्यात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान सामान्य होगा? निर्यात में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं के लिए किसका मान सामान्य होगा? चाल का मान जो है सामान्य होगा, ठीक है। निर्यात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान सामान्य होगा? तो चाल का मान जो है सामान्य होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो त्वरण नियत है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो त्वरण नियत है, ठीक है। विकल्प ए इसमें आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? सामान्य वेग और सामान्य चाल का उदाहरण है, ठीक है। सामान्य वेग और सामान्य चाल का उदाहरण है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? सामान्य वेग और सामान्य चाल का, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, ठीक है। विकल्प ए इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण अपकेंद्र बल है। अपकेंद्र बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप है, ठीक है। विकल्प बी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। जड़त्व की संकल्पना देती है न्यूटन का प्रथम गति का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। विकल्प ए इसमें सही है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। प्रथम नियम नहीं है, द्वितीय नियम नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीन विकल्प आपके गलत हैं। आपका विकल्प जो सी है, न्यूटन का तृतीय नियम, यही आपका जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा जो है वो न्यूटन ने दिया था, ठीक। विकल्प बी इसमें आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है गुरुत्वीय बल जो है वो सबसे दुर्लभ है, ठीक है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल है, ठीक है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल गुरुत्वीय बल है, ठीक। आपका विकल्प सी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं।
पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल जो है कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है केवल आकाशीय पिंडों के लिए, केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए, सभी पिंडों के लिए जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। ठीक है, सभी पिंडों के लिए। आपका विकल्प डी इसमें सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई है, पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है। पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।